भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक सेविका नाम सर्व सेविका नाम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमः रांजां ज्वीं श्रीं हम सम दम वा पह क्षां क्षीं शूं क्षीं शं शं क्षा श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारतां श्रीमद्भगवत तरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलवे आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु शिष्य परिशिष्ट वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णामी चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कलमचा दिव्य दुमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकुशुद्ध विनाशनाय सर्वाय शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्य औषा नमः। अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक शायुग्राम चतुर्थ संघर्ष सर्व विघ्न शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं अति कामम् ओम ह्रीं अस्मभयं चक्र विक्रम चतुर्थे जबले सूर्य शांति सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर केटकर मठपतंदुर्मक शवानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं श्री लोकेषु व्याधि विषणवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु देवीतिषु शांतिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु यतमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलाय आलोक अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंडपद्माति सहित छमलायुं स्वां स्मे स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्थ संघर्ष प्रदीप शाकंस दीपा मणिका नीलम सराशाद्रिक पदम विघ्न शांत्यतां सरद्वय विघ्न शांत्यतां जगदीश मध्य विघ्न शांत्यतां विलापचंद्र रंजनाय विघ्न शांत्यतां ऋतु राजेंद्र परिवार हेमा संतोष परिवार विघ्न शांत संतोष परिवार ललिता शेठी परिवार विघ्न शांत्यतां बिना सिंधवाड़ा परिवार विघ्न शांत्यतां रिद्धि सपना ज्ञानेश परिवार विघ्न सरोज विघ्न शांत्यतां अस्माकं सर्व भक्तजनानां सर्व कार्यसिद्धितं पुष्पशेठी विघ्न शांत्यतां सर्व कार्यसिद्धितम अस्माकं सर्व सेवकानां शाकिनेद मम त्रयोग संभव सागर पूर्णतया आरोग्य प्राप्त समाधि साधन वृद्ध्यतां सर्व कार्यसिद्धितम च गुरुगुरु ओम सकिन्यादि भयोपशमन गुरुगुरु आत्मविद्यां रक्षरक्षा परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं ज्वीं श्रीं हम साणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमः जानमुलेश्वरशाणं नमः जनानं वैजनानं परवैजनानं तवैजनानं अनंतजनानं कोटिविदानं बीजविदानं नमः पादानं शरणं नमः समिण सदानं संयमदानं नमः पत्तेविदानं नमः भयविदानं उजुमदिनं विलुमदिनं अमृतदशमनं चौदशमनं मटंगमानि मितुकुशलानं नमो वीटिपतानं नमः विद्यानं नमः चारणं प्रणसमनं आगश्रमणं नमः शिवेशानं नमो डिट्ठिविधानं गतवाणं दितत्वाणं दत्तत्वाणं मातावाणं गुरुतवाणं गुरुगणानं गुरुपरकमनं गुरुनममैनं नमो आमोसेपतानं खैलोसेपतानं जलोसेपतां विट्ठसेपतां सोलसेपतानं नमो बलिनं वसेबलिनं नमः काय बलिनं क्षीरसविनं शपिशवनं औरोशवनं
नमो अमिणी सविणम अक्षिण मानसान वडमान सिद्ध धनानम नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमस्वा अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वाकार्य सिद्धिं च गुरुगुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान चातुर्भरीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्वविघ्नोपशान्तिं शांतिं गुरुगुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदेशता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि चतुर्सिद्धतीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिम् ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभ बालाचार्य मुनिमक्ष समय सागर समस्त साधु संकीर्तनों में बारंबार नमस्कार जल फलादि हरिकम निर्पामिते स्वाहा। बहुत ही अच्छी बात मंगलाचरण में आचार्यों ने हम सब के लिए उद्धार के लिए मोक्ष मार्ग के लिए बताया है। मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, एक मोह मार्ग के नेता होते हैं और एक मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। मोह मार्ग के नेता तो आपको हर जगह मिल जाएगा, परंतु मोक्ष मार्ग के नेता, वो भी नेता कैसे होना चाहिए? ज्ञातार विश्व तत्वानाम, कर्म रूपी पर्वतों भेदन करने वाले, जो आज कर्म ही हमें संसार में भटकाने वाला है। ये आठों कर्म हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए जैन धर्म मिलने के बावजूद भी हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कर्म रूपी पर्वत को भेदन करने वाले और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के तत्व को जानने वाले, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। विश्व के तत्व को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ और नेता होने से वो क्या बोलते हैं? हितोपदेशी हैं और वितरागी हैं और सर्वज्ञ है। ये तीन गुण के धारी हैं। ऐसे गुणों के वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों को प्राप्ति के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करना माने गुणों को प्राप्त करना। नमस्कार भी ऊपर से नहीं, अंतरंग से। हे भगवान, आपने जो गुण प्राप्त किया वही गुण हमारी आत्मा में है, वो हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। नमस्कार में भी बहुत फर्क है। आप अपने वहाँ बाहर नेताओं को, ऑफिसरों को आप जो नमस्कार करते हैं वो बात अलग है, और यहाँ पर इन वितराग भगवान को, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत को भेदन कर दिया है, ज्ञातारम सत्ता, सारे तत्वों को जान लिया है और हितोपदेशी हैं, ऐसे गुण को प्राप्त करने के लिए हम नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार में हमारी आत्मा भी उन गुणों को प्राप्त कर सकती है। ध्यान रखना, ये कर्म ही हमको भटका रहा है, और 8 कर्म ज्ञानावरण जो हमको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता है, आत्मा का दर्शन नहीं होने देता है, और चारों गतियों में बांध के रखने वाला आयु कर्म है। और ये सब किसके लिए, किससे होता है? मौनीय कर्म से होता है। ये मौनीय कर्म ही हमें चारों गति में भ्रमण करा रहा है, और उसी कर्म के अनुसार हमें कभी साता और कभी असाता का उदय आता है। साता में हम फूल जाते हैं, असाता में फिसल जाते हैं। साता असाता में हमें बिल्कुल समभाव रखे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आयु जो हमें बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी होती है और एक सोने की बेड़ी होती है। बेड़ी तो बांध के ही रखती है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो हमें संसार में बांध के रखता है। ये आयु कर्म का लक्षण है। वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम, ये अनेकों प्रकार के जो शरीर हमें प्राप्त होता है, देव का, मनुष्य का, नारकी का, तिर्यंश का जो शरीर प्राप्त होता है, वो किससे होता है? नाम कर्म से होता है।